नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार के बहाने एक बड़ा भारी खुलासा हो गया। देर सबेर वो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से तमाम आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लगे हुए हैं और मीडिया सुराग ढूंढने में जुटी हुई है, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ें आ ही जाती। लेकिन नीतीश जी के जाने से अच्छा ये हुआ कि ज़्यादा नूरा कुश्ती नहीं करनी पड़ी और वो खुद ब खुद बाहर आ गया। अब उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हो रही है। वो क्या है, दरअसल उस पर आने से पहले हम लोग बात उस विपक्षी एका की कर लेते हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार तो बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस मन नहीं बना पा रही है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में जो मचान सजा और उस मचान पर जो जुटान हुआ, उस जुटान पर अगर आप गौर करें तो दो तीन सवाल उठते हैं। और वो सवाल दरअसल इस बात से जुड़े हुए हैं कि क्या नीतीश कुमार को यूं ही कांग्रेस दौड़ा रही है, या नीतीश कुमार इसलिए दौड़ रहे हैं कि कांग्रेस उनके नाम पर मोहर लगा दे, या फिर कांग्रेस ने अपना एक अलग मगा बना रखा है और नीतीश कुमार को एक तरीके से छकाया जा रहा है। ये तमाम सवाल जो उठे हैं उसके पीछे की वजह है। अभी आप देखिए कि जब महागठबंधन आकार में आया था तो किस तरीके से नीतीश कुमार इस बात में लगे हुए थे कि कांग्रेस कुछ करे, और इस दरमियान केसीआर आते हैं और फिर वो ये बात मानने से इनकार कर देते हैं एक तरीके से कि चेहरा कौन होगा ये मिल बैठ कर तय होगा। फिर बाद में क्या होता है कि फतेहाबाद में एक सभा होती है और वो सभा दरअसल चौधरी देवीलाल की जयंती पर होती है, और उस सभा में भी एक ये चर्चा होती है कि अब यहाँ कुछ दिखेगा विपक्षी एका जैसा, कम से कम जनता परिवार तो जुटेगा, लेकिन वहाँ भी कुछ इस तरह का जुटान हुआ नहीं। फिर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और वो सोनिया गांधी से मिलते हैं और लंबा इंतजार होता है, वो खींच जाते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तब कांग्रेस को आप ये कहें कि वो नींद से उठती है और उसको लगता है कि नहीं, अब जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए, और फिर उनको जिम्मा दिया जाता है मिलने जुलने का। अब आप देखिए कि कर्नाटक का मंच देखिए और नीतीश कुमार जिनसे मिले जुले उसे आप देखिए। तो नीतीश कुमार का वो अंदर अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन पर वो दिल्ली आते हैं, उसके बाद वो केजरीवाल से मिले, वो ममता बनर्जी से मिले, वो अखिलेश यादव से मिले, वो नवीन पटनायक से मिलते हैं। अब जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की कवायद करती है तो उसमें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस बुलाती ही नहीं है, केसीआर से वो दूरी बनाए हुए है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस विपक्षी एका के ताने बाने की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वाकई में उसे लेकर और उन्हें लेकर यानी नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस गंभीर है, या फिर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगुवाई तो हमारी ही होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जो कम से कम कर्नाटक की जुटान से खड़े हुए हैं, क्योंकि उस जुटान में वो लोग भी मौजूद नहीं रहे जिन्हें नीतीश कुमार को आगे किया गया था, इसलिए ताकि वो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या फिर ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, और यहाँ जो एक तरह से कहें कि बर्फ जमी हुई है वो पिघले। नीतीश कुमार ने कोशिश की, लेकिन लग रहा है कि कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो बर्फ जमी भी रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, बात वैसे भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिर अगले ही पल होता क्या है कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने चले जाते हैं। अब आप देखिए उधर कर्नाटक के जुटान पर आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया को नहीं बुलाया जाता है, और वहां से जब नीतीश कुमार लौटते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल से मिलने। अब वहां दो बड़ी घटना होती है।
एक तो वो जो सेमीफाइनल से जुड़ी हुई है, अब आप कहेंगे वो क्या है, तो उस पर आने से पहले जो खुलासा हुआ उसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के शीश महल की खूब चर्चा है। अब लोग चाहते हैं कि जाकर देखा जाए, क्योंकि ये तो खूब चर्चा हो रही है कि अब ऐसा महल बना है तो उस महल के दर्शन करना भी जरूरी है। और अब देखिए, भाजपा तो कई तरह के तंज भी कर रही है। पीछे कपिल मिश्रा ने तो बाकायदे होर्डिंग वगैरह भी लगा रखी थी कि अब आगरा जाने की जरूरत ही नहीं है, आप दिल्ली के सीएम का महल ही देख लीजिए। बहरहाल, हुआ क्या कि जब नीतीश कुमार जाते हैं मिलने तो मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है और ये फोटो बड़ा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, तस्वीर। और ये एक तरह से कहें कि एक झलक है उस आवास की जो सीएम आवास है और जहां अरविंद केजरीवाल का आप एक तरह से कहिए कि रहते हैं। वैसे घर बड़ा खूबसूरत है। बहरहाल, हम लोग बात लौट कर आते हैं उस राजनीति की जो इन दिनों चल रही है। अब देखिए, हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस दूरी बनाए हुए है और कांग्रेस से अखिलेश यादव दूरी बनाए हुए हैं, ममता बनर्जी दूरी बनाए हुए हैं और नवीन पटनायक दूरी बनाए हुए हैं। अब इस बीच जो अध्यादेश आया है उस अध्यादेश को लेकर गलबहियां होती हैं और कहा जाता है कि नहीं, अब हम इस अध्यादेश को लेकर विपक्षी एका की कवायद शुरू करेंगे। बड़ी चीज यह है कि कवायद शुरू करेंगे और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये अध्यादेश जो अभी ऑर्डिनेंस आया है जिसमें सारी शक्तियां जो है वो एक बार फिर एलजी में निहित हो गई हैं, तो उस ऑर्डिनेंस, अब चूंकि ऑर्डिनेंस है तो जाहिर तौर पर जब सदन शुरू होगा तो उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जाकर सबसे मिलेंगे, तमाम नेताओं से मिलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में ये जो ऑर्डिनेंस है जब वो बिल के रूप में आए तो वहां पर गिर जाए, यानी कि वहां से वो पास ना हो सके। और इसके लिए वो विपक्ष के तमाम नेताओं से वार्ता करेंगे। और वो अभी तो उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जब वो नीतीश जी और तेजस्वी यादव के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे कि हम जाएंगे और फिर ममता बनर्जी से मिलेंगे और सभी नेताओं से मिलेंगे ताकि इस ऑर्डिनेंस को जब बिल के शक्ल में राज्यसभा में जाए तो वहां से पास ना हो पाए और ये सेमीफाइनल होगा। अगर उनका कहना है कि अगर राज्यसभा में भाजपा का ये बिल बहुमत से खारिज हो जाता है तो एक तरह से 2024 के चुनाव से पहले राज्यसभा में इस बिल का औंधे मुंह गिरना भाजपा के लिए हार होगा। अब बड़ी चीज यह है कि जिस सेमीफाइनल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या उस सेमीफाइनल में वो पास हो पाएंगे? ये अपने आप में सवाल इसलिए उठा है क्योंकि असल में वो सेमीफाइनल से पहले ही बाहर कर दिए गए। अब कांग्रेस ने उनको बुलाया नहीं, कांग्रेस में दुविधा है। जो दिल्ली कांग्रेस है वो तो किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। अब जो सेंटर लीडरशिप है या आप कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, अगर उस नजरिए से देखें तो वहां वो दिखाई देते हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में इस तरीके की चीज हो पाएगी? क्योंकि वहां एक मंतव्य जो है वो राहुल गांधी का चलता है और कहा जाता है कि पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो राहुल गांधी है। और जब अजय माकन सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं तो जाहिर तौर पर अजय माकन अगर बोल रहे हैं या अधीर रंजन चौधरी अगर ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं तो यह माना जाता है कि दरअसल इसके पीछे अगर किसी की सहमति है तो वो राहुल गांधी की है। अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति में जिस सेमीफाइनल की चर्चा वो कर रहे हैं उसमें कुछ हो पाएगा, जबकि जो जुटान हुआ था उस मचान पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया नहीं गया। तो सेमीफाइनल तो बड़ी दूर की कौड़ी है। जो ट्रायल चला कर्नाटक चुनाव के कर्नाटक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जहां सब जुटे थे, उसी में अरविंद केजरीवाल को जगह नहीं मिली, तो इसलिए वो भूल ही जाए। और इधर अब नीतीश जी जो एका कर रहे हैं उस एका में क्या है वो हमको लगता है अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और फिर शीश महल की तस्वीर भी आ गई। और इस बीच
आप देखें कि किस तरीके से झटके पे झटका लगा नीतीश सरकार को। एक तो आनंद मोहन सिंह वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो नहीं लगता कि बड़ा अनुकूल रहेगा नीतीश कुमार के पक्ष में, उनकी सरकार के पक्ष में। और जातीय जनगणना वाले मसले पर तो सरकार उनकी औंधे मुंह गिर ही पड़ी है। तो कुल जो कहानी है वो नीतीश जी के भी लिहाज से ठीक नहीं दिखाई दे रही है, विपक्षी एका के लिहाज से भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। और जिस सेमीफाइनल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उस सेमीफाइनल को तो रहने ही दिया जाए, क्योंकि ट्रायल में ही सब ध्वस्त हो चुका है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।